हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लीलैंग के साथ खड़ा होता है। तभी अचानक से इनके सामने बहुत सारी कार्स करती हैं जिनमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में बहुत सारे बॉक्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो सभी पैसों को देखते हुए कहते हैं कि ये 1 मिलियन है और ये फैमिली की तरफ से आपके लिए उपहार है। लेकिन चैन उन पैसों को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि ये सारे मेरी फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं, तुम इन्हें ले सकते हो। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और पैसों को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से लीलैंग के पेरेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। मॉम कहती है कि ये सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये सारे पैसे ले लो और मेरी बेटी को जाने दो। लेकिन जो उन सभी पैसों को लेने से मना कर देता है। ये देखकर लीलैंग के डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, लेकिन मैं फिर भी अपनी बच्ची की शादी तुम्हारे साथ तय नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरी बच्ची की शादी तो बहुत साल पहले ही देवताओं के द्वारा तय की जा चुकी है। इसलिए तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो। इसकी शादी तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली की जाओ से ही हो सकती है क्योंकि हमारे फैमिली का एक रूल है कि हम अपनी बच्ची को उनके साथ शादी कराते हैं जिन्हें मार्शल आर्ट आता है। ऐसा इसलिए कि हमारी बच्ची जिसके भी पास जाए वो हमारी बच्ची की सुरक्षा कर सके और तुम्हें तो मार्शल आर्ट का एबीसीडी भी नहीं आता है, इसलिए हम अपनी बच्ची को तुम्हारे हाथ में नहीं देना चाहते हैं। ये सुनकर चैन कहता है कि माना कि मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता है लेकिन मैं आपकी बच्ची को हमेशा खुश रख सकता हूं, इसके लिए मुझे अपनी जान की क्यों देनी पड़ जाए। ये सुनकर लीलैंग भी उसका साथ देती हुई कहती है कि मैं भी इसे कभी नहीं छोड़ सकती हूं। ये सुनकर मॉम डैड दोनों अपनी बच्ची पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या जो 6 मंथ पहले हुआ था वो सारी चीजें तुम भूल गई, तुम प्रेग्नेंट थी। ये जानकर हम सब इस तरह खुश थे कि हम चैन को अपनाने वाले थे, लेकिन उसी समय चैन का कार एक्सीडेंट भी हो गया था और तुमने उसकी जान बचाने के चक्कर में अपनी बच्ची की भी जान ले ली और अपने बारे में भी तुमने एक बार नहीं सोचा। तुम मौत के मुंह से बची हुई हो और इसमें सिर्फ तुम्हारी ग्रैंडमा का ही हाथ है। उन्होंने अपनी शक्तियों को त्याग करते हुए तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें अपने साथ रखा। और जब वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के बाद वो चाहते हैं कि तुम उनकी मर्जी से शादी करो तो तुम उनका इनकार करते हुए उनका अपमान कर रही हो। ये सुनकर तो चैन उनकी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो मैंने सपना देखा था क्या ये सारी बातें सच्ची हमें फ्लैश में दिखाया जाता है कि सच में। चैन का कुछ मंथ पहले बहुत ही बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें से चैन की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम ब्लड बची हुई थी। ये देखकर डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हो। लेकिन लीलैंग चैन को मरते हुए नहीं दिख सकती थी, इसलिए वो अपनी शक्तियों का यूज करती है और चैन को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है जिसमें से कई बार उसकी भी कंडीशन क्रिटिकल होने लगती है। लेकिन वो अपने प्यार को आखिरी समय तक बचाने की कोशिश करती रहती है और कहती है कि मुझे किसी बात का पछतावा नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपने प्यार को बचाया नहीं। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है। वो अपने प्यार चैन को तो बचा लेती है लेकिन जो उसका बचपन का सपना होता है एक ग्रेट मार्शल आर्ट गॉड बनने का वो टूट जाता है क्योंकि इसने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था मार्शल आर्ट में। इसके खानदान में कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले क्योंकि इसे अपनी लाइफ में कुछ अलग और खास करना था। लेकिन चैन की जान बचाते बचाते इसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए अब लीलैंग के पेरेंट्स चैन को देखकर इतना गुस्सा होते हैं और कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी बच्ची इसके साथ रहे। इनफैक्ट चैन को भी सारी बातें पता चलती हैं तब वो लीलैंग से पूछता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे बचाने के चक्कर में इतना बड़ा बलिदान क्यों दे दिया। ये सुनकर लीलैंग कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। अब यहाँ पे पेरेंट्स अभी भी इसे समझा रहे होते हैं कि वो चैन को छोड़ दे और तब यहाँ पे एंट्री हो जाती है जो फैमिली की बेटी जाओ की। जब वो इन सब की बातें सुनता है तब वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी की सीन चल रही है। लीलैंग को पता नहीं है कि एशियन मार्शल आर्ट होता क्या है, इसकी समझ तो इसे सिखानी ही होगी और इसे बताना होगा कि मैं चैन से आगे क्यों। ऐसा कहते हुए वो अपने एक आदमी को आगे भेजता है जिसे भी मार्शल आर्ट की नॉलेज होती है वो आगे बढ़ता है और एक ही बार में चैन को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। फिर उसे जान से मारने ही वाला होता है तभी बीच में लीलैंग आ जाती है और वो चैन को बचाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो इसे दूर जाओ, नहीं तो ये मरे या फिर नहीं लेकिन मैं तुम्हें जान से जरूर मार दूंगी। ये सुनकर लीलैंग के डैड कहते हैं कि देखो अब तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रही हो लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अगर तुम्हें जू फैमिली के जाओ के बेटे से शादी नहीं करनी है, तुम्हें चैन से शादी करनी है तो तुम्हें चैन को अपनी लाइफ बनाना होगा। आज तुम्हारे दादा का जन्मदिन है, अगर वो वहां पे जाकर तुम्हारे दादाजी को खुश कर देता है तो मैं भी तुम्हें चैन से शादी करने के लिए नहीं रुकूंगा। लेकिन अगर वो अपने आप को वहां पे साबित नहीं करता है तो तुम्हारी शादी फैमिली के बेटे जाओ से ही होगी। ऐसा कहते हुए सभी अपने रास्ते चले जाते हैं। चैन भी वहां से जा रहा होता है। पीछे पीछे लीलैंग भी आती है और वो चैन को रोकते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे बैंक में 1 बिलियन पैसे ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सोचा है कि वो मेरे क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर दे, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। तुम इन पैसों से कुछ ऐसा गिफ्ट लेना जिसे देखकर दादाजी तुमसे इंप्रेस हो जाएं। ये सुनकर चैन को काफी अच्छा लगता है कि लीलैंग अपने प्यार को बचाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत कर रही है। फिर उसे कहता है कि ठीक है मैं अपनी तरफ से जरूर पूरी कोशिश करूंगा और ऐसा कहते हुए वो अपने घर पे चला जाता है। जैसे वो अपने घर के दरवाजे को ओपन करता है वो देखता है कि उसके घर की सारी चीजें इधर-उधर गिरी हुई हैं और साथ में दीवार पे भी कई सारी चीजें लिखी हुई होती हैं जिसे पढ़ने के बाद चैन को समझ में आ जाता है कि ये सारी चीजें जाओ के द्वारा की गई हैं क्योंकि जाओ नहीं चाहता है कि लीलैंग उससे शादी करे, वो सिर्फ चाहता है कि लीलैंग उसकी हो जाए। इसलिए वो चैन को डराने के लिए उसके घर का ये हाल कर देता है। ये देखकर वो काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं किसी हाल में भी अपने प्यार को उसे पाने नहीं दूंगा। तभी उसकी नजर उसके टेबल पे जाती है जिसके अंदर से तेज सी रोशनी बाहर निकल रही थी। जैसे वो उसके पास आता है वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा के दिए गए बॉक्स चमक रहा है। ये देखकर वो उस बॉक्स को बाहर निकालता है और जैसे उसे ओपन करता है वो देखता है कि बॉक्स के अंदर एक पूरा का पूरा छोटे लोगों का देश है। चैन उन लोगों को देखने लगता है। इस छोटे से बॉक्स के अंदर एक पूरा का पूरा साम्राज्य बसा हुआ था जहां की राजकुमारी अपने राज्य के लिए लड़ाई कर रही होती है और सामने शैतान राजा होता है जो कि राजकुमारी के देश को उसे छीनना चाहता था। इसलिए वो अपनी बड़ी सेना लेकर यहाँ पर आ जाता है लड़ाई करने के लिए। रानी भी डरती नहीं है, वो भी अपने सैनिकों को लड़ाई करने के लिए आगे भेज देती है। दूसरी तरफ से शैतान राजा भी अपने सैनिकों को लड़ाई के लिए आगे भेज देता है। दोनों में युद्ध होता है और रानी के कई सारे सैनिक मार जाते हैं। ये देखकर शैतान राजा अपने जीत को नजदीक से देखते हुए काफी खुश होता है। चैन की सारी चीजें बॉक्स के ऊपर से दिख रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि बॉक्स के अंदर कोई गेम चल रहा है। वो कहता है कि आखिर मैंने इस बॉक्स को पहले क्यों नहीं देखा। इसकी बातें बॉक्स के सभी लोग सुन लेते हैं और उसके बाद शैतान राजा अपने दिव्य दृष्टि का यूज करता है और चैन का चेहरा सबके सामने लाता है। आसमान में चैन का चेहरा सबके सामने साफ-साफ दिख रहा होता है। ये देखकर शैतान राजा उसे मारने के लिए और नष्ट करने के लिए हवा में उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो चैन को मारने के लिए अपनी शक्ति का यूज करता है चैन अपने सिर्फ एक उंगली का यूज करता है और उसे धक्का देता है। धक्का इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। शैतान राजा के आतंक से बाहर निकलने के बाद राजकुमारी काफी खुश होती है और जब वो चैन को देखती है तो उसे ऐसा लगता है और बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद वो गॉड है, इसलिए वो उसे गॉड मांगने लगते हैं और उसके सामने झुकने लगते हैं। साथ ही वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वो चैन को उपहार देते हैं। उपहार में एक जड़ी बूटी होती है और एक अंगूठी भी होती है। राजकुमारी बताती है कि इसे खाने के बाद आप यहाँ हजारों लोगों की शक्ति आ जाएगी और कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। इसके बाद चैन जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसे उसके अंदर सच में एक जड़ी बूटी मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा खास होती है। चैन जैसे उस जड़ी बूटी को खाता है उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ अलग सी मैजिक फील होती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर अद्भुत शक्तियां आ गई हैं। इसके बाद वो जादुई अंगूठी को भी पहन लेता है और फिर वो अपनी शक्तियों को जांच करने के लिए अपने घर की दीवार पे एक पंच मारता है और सिर्फ एक पंच से ही वहां पे होल हो जाती है। चैन को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि वो पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को अब पा सकता है। लेकिन तभी उसे घर के बाहर से किसी की आवाज आती है जो कि उसी का नाम ले रहे होते हैं, इसलिए वो घर से बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तब वो देखता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे होते हैं। चैन उनसे पूछता है कि दाऊद तुमसे मेरा नाम क्यों ले रहे हो। तब वो कहते हैं कि देखने में तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो लेकिन तुम बिना अपनी जान की फिक्र किए अमीर लोगों से दुश्मनी मोल रहे हो तो ऐसे गुंडे तो तुम्हारे पास आएंगे ही। वैसे हमें तो यहाँ पे जू फैमिली के जाओ ने यहाँ पे भेजा है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें धमकाएं, अगर तुम हमारी धमकी से डर जाते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैरों को तोड़ बिना तो हम यहाँ से जाने नहीं वाले हैं। ऐसा कहते हुए वो उसे डराने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं और साथ में उसके बारे में बुरी बातें भी बोल रहे होते हैं जिसे सुनने के बाद चैन धीरे-धीरे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी बॉडी में एनर्जी पास होने लगती है। इसके बाद वो गुस्से में जैसे चीखता है सामने के सभी पर्सन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इतने से ये गुंडे यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाएंगे तो पॉसिबल नहीं था। इन गुंडों को तो ऐसा लगता है कि मानो चैन ने उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है उनके साथ लड़ाई करने के लिए, इसलिए ये भी लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी चैन अपनी शक्तियों का यूज करता है और बिना किसी को पता लगे इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। आसपास की सभी हवाएं जब साफ होती हैं और जब गुंडे अपनी बुरी कंडीशन को देखते हैं तब वो चैन से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। एक हैंडसम सा लड़का था और तुम लोगों को अच्छी तरीके से सबक सिखा गया। ये सारी बातें सुनने के बाद भी इन गुंडों को समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था और तभी चैन उनके सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर तो सभी गुंडे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। चैन होता है और अगले सीन में हम लीलैंग की ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी को देखते हैं जहां पे चैन बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर वहां पे आता है। लीलैंग जब चैन को देखती है तब उसके पास आती है और कहती है कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे क्या तुमने उन पैसों से दादाजी के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद लिया। चैन कहता है कि नहीं मैंने उन पैसों से गिफ्ट नहीं खरीदा। ये सुनकर वो घबराने लगती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे पास अच्छा मौका था ग्रैंडपा को खुश करने के लिए, आखिर तुमने उन पैसों का क्या किया। ये दोनों पैसों के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी इन दोनों की बातें लीलैंग का भाई एलिस और जाव दोनों इन दोनों की बातें सुन लेते हैं और उसके बाद वो इन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। जाव कहता है कि अच्छा तुमने मुझे छोड़ा है इस पर्सन को पाने के लिए जिसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो ग्रैंडपा के लिए एक गिफ्ट भी खरीद ले। आसपास के भी सभी लोग ये बातें सुनते हैं तब वो भी लीलैंग को काफी जज करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर उसका दिमाग कहां पे है जो कि वो इतनी गरीब लड़की को डेट कर रही है और उसके साथ शादी करना चाहती है। सच में वो बहुत ही ज्यादा पागल लड़की है। ऐसा लगता है कि चैन ने उसे पैसों के लिए फंसाया। इस तरह की कई सारी बातें लोग कह रहे होते हैं। भाई भी बैंक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे काफी सारी बातें सुना रहा होता है लेकिन लीलैंग को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे चैन के लिए लड़ी होती है और कहती है कि किसी को भी हक नहीं है मेरे प्यार के बारे में ऐसी बातें करने की। इसे मैंने पसंद किया है तो मैं जानती हूं कि कितना अच्छा है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। भाई सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है
कि तुम एक ऐसे पर्सन पार्टी में लाई हो जो कि एक अच्छा सा गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस तरीके से तुम हमारे ग्रैंडपा की बेइज्जती कर रही हो। इनकी बहस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, जिससे ग्रैंडपा बीच में आते हैं और सबको शांत करते हैं। इसके बाद वो लीलैंड से कहते हैं कि यही वो लड़का है जिसे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और इसी के लिए तुमने अपनी पूरी ऊर्जा खत्म कर दी। ये वही है, देखो इसकी जान तुम्हें बचानी पड़ रही है। आगे फ्यूचर में जाकर ये तुम्हारी जान कैसे बचा सकता है, आगे ये तुम्हारी सुरक्षा कैसे कर सकता है। इसलिए तुम्हारी अच्छा होगा जिस लड़की को मैंने तुम्हारे पसंद किया है उसी से तुम शादी कर लो। भाई जान को और भी ज्यादा नीचे दिखाने के लिए अपने गिफ्ट प्रेजेंट को आगे करता है और कहता है कि दादाजी आप इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें, जो मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया है आप उस पे पहले ध्यान दें। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के सामने एक कार लाता है जो कि होती है एक लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी होती है, जो कि होती है 50 के यूएस डॉलर की। इस तरीके से अपने बहन को नीचे दिखा रहा होता है और जितने आसपास के लोग भी होते हैं वो भी इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन जैन को इन सारी एक्सपेंसिव चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है कि बस तुमने अपने ग्रैंडपा को इतना ही दिया, ये गिफ्ट उतनी भी ज्यादा खास नहीं है। ये सुनकर तो भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी जाओ कहता है कि अच्छा ये बातें तो चलो मैं तुम्हें अपना गिफ्ट दिखाता हूं। ऐसा कहने के बाद वो अपना गिफ्ट लाता है जो कि एक किंग कॉन्ग होता है। जैसे वो यहाँ पे आता है सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। जाओ ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मुझे पता है कि आपको लिमिटेड एडिशन कार और ऐसे जानवर कितने ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए खास इस किंग कॉन्ग को खास आपके लिए मंगाया ताकि आपका रुतबा और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि चाइना में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने पालतू जानवर के तौर पे किंग कॉन्ग को रखा हुआ है। अब ये बातें सुनकर तो ग्रैंडपा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद जाओ कहता है कि बताओ मेरा गिफ्ट कैसा है। जैन सुनकर कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन इतना भी ज्यादा खास नहीं है जो कि मेरे गिफ्ट को टक्कर दे सके। अब बाकियों की तरह मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूं कि चैन ग्रैंडपा को कौन सा गिफ्ट देने वाला है जो कि एक लैम्बोर्गिनी और किंग कॉन्ग से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। वेल चैन की बातें सुनने के बाद जाओ और भाई दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है उनके सामने सोफ मारने के लिए, इसलिए लिंगलिंग का भाई एक बहुत ही ऐसा तरकीब सोचता है और वो चैन से कहता है कि ठीक है चलो हम बेट लगा लेते हैं। अगर तुम्हारा गिफ्ट मुझसे और जाओ से ज्यादा अच्छा होगा तो मेरी बहन की शादी मैं तुमसे ही कराऊंगा, लेकिन अगर तुम इस बेट में हार जाते हो तो इसकी सजा तुम्हारे साथ साथ लिंगलिंग की पूरी फैमिली को झेलना पड़ेगा। मतलब मेरी प्यारी बहन लिंगलिंग के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरे डैड और मेरी मॉम के पास जितनी प्रॉपर्टी है, मेरे ग्रैंडपा के पास जितनी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हारने के बाद जाओ को देनी होगी। अब लिंगलिंग के भाई ने ऐसा शर्त इसलिए रखा होता है क्योंकि इस फैमिली की ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी शेयर सिर्फ लिंगलिंग के नाम ही किया गया होता है और उसके भाई के हिस्से में ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि एक नालायक लड़का होता है जिसने बहुत सारे पैसे बहुत ही पहले उड़ा दिए होते हैं। अब बिना अपनी पिछली गलतियों को याद किए वो अपने फैमिली को इस तरीके से टॉर्चर करना चाहता था और इसलिए उसने इस मौके का अच्छी तरीके से फायदा उठा लिया। तभी चैन को महारानी की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि उसका गिफ्ट डिलीवर हो चुका है। ये सुनते ही वो जाओ से और लिंगलिंग के भाई से कहता है कि ठीक है मुझे ये सब मंजूर है, लेकिन ये सुनकर लिंगलिंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चैन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर इस तरीके की फालतू शर्त लगाने की। अब चैन अपने प्रेजेंट के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अपने गिफ्ट के बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। मेरा भी गिफ्ट एक जानवर है और वो कोई आम जानवर नहीं है, वो है दिव्य जानवर किलिंग। ये सुनकर तो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम टीवी ज्यादा देखती हो क्या, जो तुम अपने मन में आए जैसा है वैसा बोल रहे हो, ऐसा कोई जानवर होता भी नहीं है। ऐसा कहकर सभी से चिल्लाने लगते हैं। लिंगलिंग चैन से कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, क्या तुम पागल हो रहे हो, आजकल तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा काम था, इसमें से तुम कहीं पागल तो नहीं हो रहे हो ना। लिंगलिंग का भाई भी अपने बहन को बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रहा होता है किलिंग नाम के जानवर से और कहता है कि ऐसे जानवर को हम पहली बार देखने वाले हैं जिसका नाम भी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। अब ग्रैंडपा भी इस लड़के पे काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि लिंगलिंग मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ लड़की हो, मैंने सिर्फ तुम्हारे वजह से इस लड़के को एक बार देखने के लिए राजी हो गया था, लेकिन ये तो इतना ज्यादा बेवकूफ है कि ये अपने साथ हमें भी फंसा रहा है। आखिर तुम ऐसे पर्सन पे कैसे विश्वास कर सकती हो, आगे चलकर ये ऐसे ही झूठ बोलते रहेगा और तुम्हें परेशान करेगा। ग्रैंडपा और लिंगलिंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपनी पार्टी को भी सही छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अभी चैन रुकता है और कहता है कि मैंने अपना गिफ्ट आपको नहीं दिया, आप थोड़ी देर रुक जाओ। फिर वो अपने दोनों हाथों से हवा में क्लैप करता है, बस इसके इतना करने से यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है और चारों तरफ से जमीन हिलने लगती है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा अर्थक्वेक होता है कि वो किंग कॉन्ग भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो भी वहां से भाग जाता है। सभी लोग इस धरती की वजह से नीचे गिरे होते हैं, लेकिन चैन अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल लेता है। लेकिन सभी लोग जो नीचे गिरे होते हैं वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि बॉडी में सुनहरे कमल खिल जाते हैं और कोई भी अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाता है। ये देखकर सभी कह रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। चैन उन्हें बताता है कि दिव्य जानवर किलिंग को स्वर्ग से उतारा जा रहा है और इसलिए तुम लोग उसके स्वागत में झुके हुए हो, तभी दरवाजे से तेज रोशनी बाहर निकलती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि सच में कोई दिव्य जानवर किलिंग है जो कि यहाँ पे आने वाला है। सभी लोग उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। सामने से कोई अलग सा जानवर नहीं बल्कि एक छोटा सा पपी आता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी चैन ने बताता है कि यही वो दिव्य जानवर किलिंग है जो कि अपने असली रूप में यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि जब ये अपने असली रूप में आएगा तब एक आम इंसान उसे देख नहीं पाएगा और अगर आप सभी भी उसकी असली रूप में उसे देखने की कोशिश करते हो तो आपके जीवन के 20 साल ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग होते हैं वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। लिंगलिंग के डैड अपनी बेटी पे इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखा इसकी करतूतों को, अब मैं तुम्हारी शादी इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अच्छा होगा कि अब तुम हमारे साथ चलो क्योंकि इसकी वजह से तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये सुनकर लिंगलिंग अपने बॉयफ्रेंड को बताते हुए कहती है कि डैडी तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद वो चैन से कहती है कि माना कि तुम अपने आप को साफ करना चाहते हो, लेकिन तुम इस तरीके का मजाक लोगों के सामने नहीं कर सकते हो। जरा एक बार तुम इस छोटे से पपी को देखो, इस पपी से तुम इन दोनों को हराना चाहती हो। चैन से कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सच में दिव्य जानवर किलिंग है। इनकी आयु हजारों साल से भी ज्यादा होती है और ये अपनी सांस की शक्ति से ही किसी को खत्म कर सकते हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको दे रहा हूं, इसके रहते आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं हूं कि मैं तुम्हारी इन बिना सह पैर वाली बातों पे विश्वास कर लूं। ये सुनकर चैन कहता है कि अगर ये छोटा सा दिखने वाला प्यारा सा पपी कुछ अनोखा काम कर देता है तो क्या आप सब मेरी बातों पे विश्वास करोगे। लिंगलिंग का भाई कहता है कि हां क्यों नहीं, ऐसा कुछ करने के लिए तो कहो। ये सुनकर चैन उस पपी को कुछ इशारा करता है और पपी वहां से भाग जाता है। उसके भागने के बाद सभी उसका फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास एक छोटा सा पपी है, ये काटने और भूखने के अलावा आखिर कर भी क्या सकता है। तभी बाहर से भागते हुए एक गार्ड आता है जो कि लिंगलिंग के भाई को बताता है कि आके लैम्बोर्गिनी को इस कुत्ते ने खा लिया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो। तब वो गार्ड कहता है कि नहीं मैं पागल नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। अचानक से ये पपी बहुत ही ज्यादा बड़ा पपी बन गया था और इसने एक ही बार में उस लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी को एक ही बार में निकल गया, बस उसकी एक टायर बची है। ये सुनकर तो लिंगलिंग के भाई को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है और फिर वो कहता है कि तुम अपने फोन से चेक करता हूं क्योंकि मेरे फोन में मेरी कार की पूरी डिटेल्स है। फिर जब अपने लैम्बोर्गिनी के बारे में चेक करता है तब उसे पता चलता है कि गार्ड ने सही कहा था। ग्रैंडपा भी ये अद्भुत सी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद चैन कहता है कि अब तुम्हारी लैम्बोर्गिनी भी नहीं रही तो इसका मतलब है कि मैं जीत गया, क्योंकि मेरे प्यार से छोटी सी पपी ने तुम्हारी लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी को खा लिया। सुनकर तो जाओ और भाई दोनों को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जाओ उस गार्ड की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ही इसकी लैम्बोर्गिनी को चैन के कहने पे चुराया है और यहाँ पे आकर नाटक कर रहे हो। इसके बाद वो उसे पैरों से मारता है और कहता है कि जल्दी से सच्चाई बताओ, लेकिन गार्ड बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता है। इसके बाद जाओ चैन पे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि जल्दी से सारी सच्चाई सबके सामने लाओ वरना मैं तुम्हारे पैर और हाथ दोनों ही तोड़ दूंगा और साथ में मैं इस पपी को भी जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो वहां पे कई सारे गार्ड को बुला देता है, लेकिन चैन उनसे कुछ नहीं कहता है। ये देखकर तो जाओ और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहता है कि सबसे पहले इस प्यारे से पपी को ही जान से मार डाल। सुनकर सभी आदमी एक ही बार में उस छोटी पपी पे हमला करते हैं, लेकिन जैसे वो उस पे हमला करते हैं बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है जिसमें से सारे के सारे गार्ड नीचे गिर जाते हैं और उनकी जितनी भी मार्शल आर्ट ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। साथ ही इनकी आयु भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और ये अपने एज से बहुत ही ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। इन सभी के बाल पूरे के पूरे सफेद हो गए होते हैं और इन लोगों को काफी दर्द भी हो रहा होता है। ये देखकर सभी को इस बात पे भरोसा हो जाता है कि इस कुत्ते में तो जरूर कोई ना कोई खास बात है कि ये सच में दिव्य जानवर किलिंग है। लेकिन इस चीज को देखकर लिंगलिंग के डैड को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई पर्सन अपनी मार्शल आर्ट की ऊर्जा को इस तरीके से खो दे। इसलिए वो चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे यहाँ से चले जाने के लिए साफ साफ शब्दों में कह देते हैं। लिंगलिंग सामने आकर फिर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रही होती है और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है और धीरे धीरे उसकी सांसें भी कमजोर पड़ रही होती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा रोने लगते हैं और उसकी चिंता करने लगते हैं। साथ ही उनके अंदर चैन को लेकर जितना भी गुस्सा भरा होता है वो इसमें चैन के ऊपर उतार देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जान बचाने की वजह से मेरी बच्ची की ये हालत हो गई है और अभी भी तुम उसकी जिंदगी के कुछ पलों में भी उसे शांति से जीने नहीं दे रहे हो। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। सुनकर चैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं उसे बचा सकता हूं, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और सभी लोग उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। सभी उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। सुनकर तो चैन इस जगह से हट जाता है, लेकिन वो इस जगह से निकलता नहीं है। वो यहाँ के वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पे जाने के बाद वो अपना मेडिकल बॉक्स ओपन करता है। फिर वो राजकुमारी से अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करता है और बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी सुरक्षा के लिए अपने सारे मार्शल आर्ट की शक्तियों को त्याग दिया और इसमें उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जब राजकुमारी चैन की बातों को सुनती है तब उसे ऐसा लगता है कि गॉड से पहली बार हेल्प मांगे है, इसलिए वो किसी भी तरीके से गॉड की हेल्प करने के लिए मान जाती है और फिर वो चैन से कहती है कि एक ऐसा उपाय है जिससे कि सारी शक्तियां फिर से वापस आ सकती है। हमारा जो शहर जिस जगह पे बसा हुआ है वहाँ पे हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को कैद करके रखा हुआ है जो कि कई सौ साल हजार पुराना है। अगर उसकी शक्तियों का यूज किया जाए तो एक ऐसा काढ़ा बनाया जा सकता है जिससे कि आपकी गर्लफ्रेंड की सारी ऊर्जा वापस आ सकती है, लेकिन उसे उस जगह से बाहर निकालना ये मनुष्य प्रजाति और हमारी जगह के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सारी बात सुनने के बाद चैन कहता है कि इसकी
तुम्हें फिक्र
करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उस ड्रैगन को वहां से बस आजाद करो, बाकी सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। राजकुमारी चैन पे भरोसा करती है और फिर वो मैसेज करते हुए उस ड्रैगन को जमीन से बाहर निकालती है। जैसे ड्रैगन बाहर निकलता है वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने बहुत ही मूर्ख लोगों को तो देखा है, लेकिन मैं आज ऐसे राजकुमारी से मिल रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। तुम्हें पता भी है कि मुझे आजाद करने के बाद तुम्हारे साथ और तुम्हारे राज्य के साथ क्या होगा, मैं पूरी मानव जाति को एक ही बार में नष्ट कर दूंगा। ये देखकर राजकुमारी की फीमेल गार्ड ड्रैगन को हराने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे वो उसके पास आती है ड्रैगन उसे बस अपनी थोड़ी शक्तियों से बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। ये देखकर राजकुमारी अपने बाकी सैनिकों को भी आगे भेजती है ड्रैगन को खत्म करने के लिए, लेकिन कोई भी उसे खत्म नहीं कर पाता है। ड्रैगन सभी लोगों को हराते हुए काफी खुश होता है और कहता है कि राजकुमारी तुम सभी मेरे सामने चीटी के समान हो, देखो मैं तुम सभी को कैसे मसलता हूं। ड्रैगन की सारी बातें सुन रहा है, वो कहता है कि इस ड्रैगन को तो अब मैं ही खत्म कर देता हूं। इतना कहने के बाद वो बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालता है और अपनी कुछ उंगलियों का सहारा लेते हुए उसके गर्दन को तोड़ देता है और देखते ही देखते ड्रैगन सबके सामने मर जाता है। फिर राजकुमारी से पूछता है कि आप सभी को सूप बनाने में कितना टाइम लगेगा। राजकुमारी कहती है कि रात का समय होगा तभी हम सूप बना सकते हैं। जिसको कहता है कि आखिर क्यों। राजकुमारी बताती है कि इसे रात में बनाया जा सकता है, इसे हम दिन में नहीं बना सकते हैं किसी रीजन की वजह से। जिसको कहता है कि मेरे पास उतना समय नहीं है। फिर वो अपने हाथों का यूज करते हुए इस शहर में रात भी कर देता है, जिससे सभी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद राजकुमारी थोड़ी देर के अंदर उस मरे हुए ड्रैगन की शक्तियों का यूज करते हुए एक सूप बनाती है और बनाने के बाद उसे चैन को दे देती है। चैन के हाथ में जैसे सूप लगता है वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ हम लिंगन को देखते हैं जिसकी हालत धीरे-धीरे और भी ज्यादा खराब हो रही होती है और तभी जाओ यहाँ पे एक डॉक्टर को लेकर आता है जो कि काफी अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद लिंगन की जांच करते हैं और सभी को उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है, ये बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही है क्योंकि इसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे-धीरे काम करना स्टार्ट करती हैं और वो ऐसे ही धीरे-धीरे करते-करते बंद भी कर देंगे। लेकिन आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपकी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर तो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद डॉक्टर लिंगन के बॉडी के ऊपर एक्यूप्रेशर करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो उसे एक खास जड़ी बूटी भी देते हैं जो कि 500 साल पुरानी होती है। वो इसे थोड़ी देर बाद खिलाने के लिए कहते हैं। पेरेंट्स ये देखकर काफी खुश होते हैं और जैसे वो खिलाने वाले होते हैं तभी यहाँ पे चैन आता है और उनके हाथ से धक्का लगाकर उस जड़ी बूटी को नीचे गिरा देता है और कहता है कि आपको इसे खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जड़ी बूटी इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी और शक्तिशाली है, लेकिन इसमें इसकी बॉडी इस जड़ी बूटी को पचा नहीं पाएगी, इसलिए आप लोगों को इस जड़ी बूटी को नहीं देना चाहिए। इस सुनकर डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं और क्या तुम एक डॉक्टर से ज्यादा जानते हो। इस सुनकर चैन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और फिर वो अपने ड्रैगन सूप के बारे में सभी को बताने लगता है और कहता है कि इस सूप से लिंगन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। फिर इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इनफैक्ट कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि उसके हाथ में जो सूप है वो ड्रैगन सूप है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इस सिचुएशन में तुम्हें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, हमें डॉक्टर गिरी किसी और पे जाकर आजमाना क्योंकि इसमें लिंगन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम्हें यहाँ पे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चैन को सूप को लिंगन को पिलाने नहीं देता है और सभी उसे रुक रहे होते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर के लिए लिंगन को गुस्सा आता है और सभी को मना करने लगती है कि कोई भी चैन को ये सारी बातें ना सुनाए। अभी उसे समझाते हैं कि देखो तुम्हारी इस हालत का भी जिम्मेदार वही है, लेकिन तुम अभी भी उसे सपोर्ट कर रही हो। लिंगन कहती है कि मैंने उसे प्यार किया है इसलिए मैं खुद से भी ज्यादा उस पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। चैन अपने सूप को पीने के लिए देता है और वो सूप को ले लेती है। डॉक्टर से मना करते हैं और कहते हैं कि ये सूप तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनती है और सूप को पी लेती है। चैन को देखकर काफी अच्छा लगता है कि लिंगन सबसे ऊपर उसे रखती है, लेकिन तभी अचानक से जब लिंगन सूप को पी लेती है अचानक से वो उनकी उल्टियां करने लगती है जो कि ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर फिर से लिंगन की जांच करते हैं और कहते हैं कि इसके नर्व्स डाउन हो रहे हैं, लगता है कि इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। मैंने तो आपसे पहले कहा था कि इस सूप को पीने के लिए मत दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब ये सुनकर जाओ को बड़ा गुस्सा आता है और वो चैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चैन उसे धक्का दे देता है। इसके बाद लिंगन की मॉम काफी गुस्सा होती है और वो चैन को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बार-बार मुश्किलों में फंस रही है, मेरी बच्ची को मुझे ठीक करके दो। तभी लिंगन की बॉडी से तेज रोशनी बाहर निकलती है और लिंगन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। फिर वो खड़ी होती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने एक लंबी सी नींद ली है। फिर वो अचानक से इस तरीके से खड़ी हो जाती है तब सभी लोग उसे हैरान से देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि एक पल में तो ये मरने वाली थी, लेकिन अचानक से इस तरीके से कैसे गई। उसको बताती है कि वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मार्शल आर्ट की कुछ मैजिक पावर भी वापस आ गई है, लेकिन कोई भी लिंगन पे भरोसा नहीं करता है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें तो ऐसा लगता है कि शायद चैन ने कोई काला जादू कराया है, इसलिए लिंगन इतनी तेजी से ठीक हो गई है। फिर वो चैन को मारने के लिए वापस से दो गार्ड बुलाते हैं जो कि ये देखकर लिंगन फिर से बीच में आ जाती है और एक ही बार में वो दोनों गार्ड्स को हवा में उड़ा देती है। देखकर सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि वाकई में इसके पास काफी सारी जादुई पावर्स आ चुकी हैं। अब डॉक्टर जब अपने मरीज को इस तरीके से देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो फिर से लिंगन की जांच करता है और कहता है कि मुझे भी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि अचानक से ठीक कैसे हो गई, लेकिन इसकी जांच करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इसकी सारी बॉडी बहुत ही तरीके से काम कर रहा है और ये पूरी तरीके से ठीक हो गई है। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन लिंगन के भाई को अपनी बहन को इस तरीके से सही सलामत देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसने सोचा था कि अगर उसकी बहन यहीं पे मर जाती है या फिर ये सारे लोग सच में हार जाते हैं तो इसके पास काफी सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन इसके पास तो अब कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा होता है। इसलिए वो अपनी बहन पे काफी गुस्सा होता है और अपने दिल के भड़ास को बाहर निकालने लगता है और चैन के बारे में काफी गलत बोलने लगता है। ये देखकर लिंगन आगे आती है और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपने मार्शल आर्ट का यूज करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये देखकर पेरेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों मानते नहीं हैं। क्योंकि अभी ठीक हुई थी इसलिए वो अपने पूरे मैसेज का यूज नहीं कर पाती है और इसलिए वो अपने भाई के सामने टिक भी नहीं पाती है और अपने भाई से हारने लगती है। ये देखकर ड्रैगन उनके झगड़े को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आता है कि तुम अपनी बहन पे हमला कर रहे हो, लेकिन ये दोनों मानते नहीं है। ये दोनों फिर से लड़ाई करने के लिए आगे आ जाते हैं। जब चैन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हारी है तो वो उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो उसके भाई से लड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर वो अपने मैजिकल बूटी का यूज करता है और लिंगन के भाई को हराने लगता है। वो उसके ऊपर एक छोटा सा पर्वत डाल देता है जिसे कोई देख नहीं पाता है, लेकिन लिंगन का भाई उस पर्वत के नीचे धीरे-धीरे दबने लगता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक से चैन इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया है। फिर लिंगन के पेरेंट्स ये देखकर खुश भी होते हैं क्योंकि उन्हें चैन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा होता है और वो धीरे-धीरे उसकी शादी के लिए मान रहे होते हैं। तभी जाओ इनके सामने ये बात रख देता है कि अचानक से ये इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया, क्योंकि कल तक तो ये एक आम इंसान से भी ठीक से लड़ नहीं पाता था, तो आज इसके पास मार्शल आर्ट की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे आ गई। लगता है कि ये फिर से कोई ना कोई चाल चल रहा है, इसलिए मुझे इसे हराना होगा। इतना कहने के बाद वो उसे उकसाने लगता है अपने साथ लड़ाई करने के लिए और उसे कमजोर दिखाने के लिए आसपास के टेबल को भी तोड़ने लगता है अपनी मैजिक पावर से। लेकिन चैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ भी यूज करने के लिए रेडी हूं। सभी लोग उसे मना कर रहे होते हैं क्योंकि जाओ का लेवल कुछ ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम इसके साथ लड़ाई मत करो क्योंकि थोड़ी देर के अंदर तुम्हें चटनी बना देगा। लेकिन चैन इनमें से किसी की बात नहीं सुनता है और वो अपना ध्यान लगाने लगता है। वो अपने मैजिक से बिजली बनाने लगता है। ये देखकर आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो सकता है क्योंकि तुम नालायक हो। लेकिन चैन उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनता है। वो अपना ध्यान लगाता है और थोड़ी देर के अंदर वो उसे कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद वो दूर से अपनी जगह पे रहते हुए जाओ को बिजली के ऐसे झटके देता है जिसमें से जाओ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उनके दर्जे के मार्शल आर्ट के स्टूडेंट को इस तरीके से घायल करते हुए देखकर तो सभी चैन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जाओ के डैड आते हैं। जब अपने बच्चे की हालत इस तरीके से देखते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लिंगन के परिवार वाले से कहते हैं कि आप लोगों के सामने मेरे बच्चे की ये हालत हो गई है और आप लोग आराम से देख रहे हो। ये सुनकर लिंगन के परिवार वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था उसमें आपके बच्चे का भी हाथ है। लेकिन जाओ के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि आप जैसे परिवार वालों के साथ रिश्ते जोड़ने से अच्छा है कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं। आप सबके परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपके परिवार के साथ आगे जो कुछ भी होगा आप लोगों को खुद ही झेल लेना। ऐसा कहते हुए वो वहां से निकल जाते हैं और तभी लिंगन के डैड के पास किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चल जाता है कि जाओ की फैमिली की तरफ से उन्हें जितना भी सपोर्ट और पैसा मिल रहा था वो सारी चीजों को बीच में रोक दिया गया है। ये देखकर ये लोग समझ आते हैं कि अब जाओ की फैमिली वाले इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो इन्हें जान से मार डालेंगे। जिसमें सभी सोचते हैं कि आखिर इनके परिवार को किस तरीके से बचाया जाए। अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये तुम काट लो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, पहले तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि उनकी दुश्मनी सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ है। कार्ड को ले लेता है और तभी उसे राजकुमारी की आवाज सुनाई देती है। उस जादुई अंगूठी को पहनने की वजह से वो उसे हेल्प मांग रही होती है, इसलिए वो तुरंत कार्ड को लेता है और वहां से भाग जाता है। देखकर घर वालों को ऐसा लगता है कि शायद चैन उनकी बच्ची को धोखा दे रहा है। अब चैन घर पे आने के बाद उस मैजिकल बॉक्स को ओपन करता है जहां पे वो देखता है कि राजकुमारी से लड़ाई करने के लिए यहाँ पे एक और पर्सन आया है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने राजकुमारी के कई सारे सैनिकों को शैतानी ऊर्जा से जान से मार डाला है। ये देखकर राजकुमारी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे शैतानी ऊर्जा यूज करने का कोई भी हक नहीं है। जिसमें शैतान राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे राज्य में पहले ही आग लगा दिया है, बस इस जगह और तुम्हें खत्म करने की बारी है। ऐसे कहते हुए जैसे आग उत्पन्न करता है तभी चैन बॉक्स के अंदर थूकना स्टार्ट कर देता है जिसमें से बॉक्स के अंदर बारिश होने लगती है और आग सभी बुझ जाते हैं। ये देखकर वो शैतान डरने लगता है और जैसे वो चैन के बड़े से चेहरे को देखता है वो और भी ज्यादा डर जाता है। अब राजकुमारी की पूरी प्रजा उसे सजा देने के लिए कह रही होती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। चैन उनसे पूछता है कि बताओ मैं तुम्हें क्यों माफ करूं। वो शैतान के पास जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चैन को दे देता है। ये देखकर वो चैन कहता है कि आखिर मैं इन चीजों का क्या करूंगा। शैतान कहता है कि बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारे इस रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर चैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इसके बाद चैन शैतान के पीछे चीजों को थोड़ा सा देखता है और उसके बाद उसे लिंगन का ख्याल आता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिंगन को देखते हैं यहाँ पे इसकी पूरी फैमिली को जाओ के डैड ने अपने गार्ड से घेर लिया होता है और उसे जान से मारने के लिए यहाँ पे आ रहे होते हैं। चारों तरफ से ये लोग घिरे हुए होते हैं। जाओ के डैड कहते हैं कि तुम सभी अपने आप को मार्शल आर्ट के स्टूडेंट कहते हो लेकिन यहाँ पे इस तरीके से छुपे हुए जैसे तुम्हारे बारे में क्या कहा जाए। तुम सबने मिलकर मेरे बच्चे के साथ मेरी
बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इसकी सजा तो तुम सबको मिलनी चाहिए ना। प्लीज
जाओ लिंगन के ग्रेडपा पे हमला कर देता है, जिसमें से ग्रेडपा काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। साथ ही सभी परिवार की गले पे तलवार देता है, जिसमें से कोई ग्रेडपा को बचा ना पाए। धीरे धीरे ग्रेडपा को टॉर्चर करने लगता है और तभी यहाँ पे चैन जाता है। चैन में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन इन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा बना दिया। इस लड़की से मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और इसके साथ मैं अपनी फैमिली बसाना चाहता था, लेकिन इसने मार चक्कर में मुझे छोड़ दिया और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती फील हुई है। इस परिवार के हर पर्सन ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया, इसलिए मैं गिर गिर सबसे बदला लूंगा। ये सब देखकर चैन कहता है कि जरा रुको, तो मुझे भी अपने सैनिकों को बुला लेने दो। इतना कहने के बाद वो अपने पास से एक छोटी सी पोटली निकालता है, जिसके अंदर राजमा के दाने होते हैं। वो उन दानों को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारे सिपाही हैं। चैन कहता है कि जरा रुको, तो और फिर उन सभी चीजों को जमीन पे फेंक देता है। देखते देखते यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आते हैं। फिर चैन के सैनिक जाओ के लोगों के साथ लड़ाई करते हैं और इनके लोगों को हरा देते हैं और उसके बाद चैन के सभी सैनिक गायब हो जाते हैं। जब जाओ के डेट देखते हैं कि वो लोग हारे हैं, तब वो अपनी शक्ति का यूज करते हैं और चैन को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा है कि वो अपनी मार्शल आर्ट से चैन को हरा नहीं सकते हैं। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लेते हैं और उसके सामने कमजोर बनने की कोशिश करते हैं। जैसे इन लोगों का ध्यान हटता है, जाओ के डेट अपने पास छुपाए हुए चाकू को बाहर लाते हैं और एक ही बार में चैन के गले को काट देते हैं। देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद आगे आता है और सबको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी नहीं होता है इनके परिवार वालों को बचाने के लिए। थोड़ी देर तक ये लोग उन्हें काफी ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन तभी चैन की आवाज आती है, जिससे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि चैन अपने आप से मैसेज करता है और अपने गर्दन को वो फिर से जोड़ लेता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ और जाओ के डैडी काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो चैन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें माफ कर दो, लेकिन चैन उन्हें माफ नहीं करता है। देखकर वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम हमें माफ नहीं कर सकते हो तो हम आखिरी दम तक तुमसे लड़ाई करेंगे और उसके बाद वो फिर से चैन के साथ लड़ाई करने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन चैन तो बहुत ही आसानी के साथ एक ही बार में दोनों को जान से मार डालता है। सबके खत्म हो जाने के बाद अब चैन काफी खुश होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। अब लिंगन के परिवार वालों के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं होता है जिससे कि वो चैन को लिंगन का हस्बैंड ना चुने। अब सभी चैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो चैन से कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो। इससे तो ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इससे ड्रामा का दी एंड हो जाता है। वैसे ये कहानी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड भी थी। वैसे आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा ओवरसीज कौन सी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल वाले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर वीडियो से अपडेट रहो।